विक्रम साराभाई, यार ये महापुरुष तो मेरी नज़रों में इंडियन स्पेस रिसर्च के फादर हैं। मगर क्यों? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या हासिल कर लिया? तो चलिए भाई लोग, आप लोग बिजी हो और मुझे भी इसरो जाना है उनके नेक्स्ट मंगलयान मिशन को प्लान करने के लिए। झूठ बोल रहा है। तो जल्दी शुरू करते हैं। श्री विक्रम साराभाई का जन्म अगस्त 12, 1999 को हुआ था अहमदाबाद में, और इनके पिता श्री अंबालाल साराभाई कैलिको मिल्स के चेयरमैन थे, और इनकी माताजी ने मॉन्टेसरी टाइप का एक स्कूल खोला था अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जब ये पैदा हुए थे तो इनकी दीदी तो इनको देखकर एकदम चौंक गई थी। उन्होंने सोचा कि यार इतने छोटे बच्चे के इतने बड़े कान कैसे हो सकते हैं किसी के। और ये बात सुनकर भाई उस छोटे से विक्रम साराभाई ने सोचा, गजब बेइज्जती है यार। साराभाई परिवार के 8 बच्चों में से विक्रम साराभाई को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी साइंस में, और इसीलिए शायद इन्होंने इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिया था, और 1940 में त्रिपोस यानी वहां की बीए डिग्री ले ली नेचुरल साइंसेज के लिए। हिटलर को जो चुल मची थी वर्ल्ड वॉर 2 करने की, उसे देखकर विक्रम साराभाई ने उससे कहा इससे बेटर गू खा लेता, और वापस इंडिया आ गए। और इंडिया आकर बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में इन्होंने कॉस्मिक रेज पर अपना रिसर्च शुरू कर दिया, और वो भी द ग्रेट सर सीवी रामन के गाइडेंस के अंडर। इसी विद्या को लेकर वो वापस कैम्ब्रिज गए वॉर के बाद, और उन्होंने 1947 में अपना थीसिस देकर अपने पीएचडी को प्राप्त कर लिया। और भाई अब वो अपनी जिंदगी के सारी चुनौतियों से भिड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे अपने विक्रम दादा इंडिया आकर सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें नहीं खोल रहे थे, उन्होंने मृणालिनी नाम की एक क्लासिकल डांसर से अपना प्रेम रचाया, और कहा जाता है कि ये एक दूसरे को प्यारे प्यारे पोएम्स भेजते थे प्यार व्यक्त करने के लिए। और आजकल की पीढ़ी है जहाँ पे प्यार के नाम पे सिर्फ ये होता है। 1942 में इन दोनों लवबर्ड्स ने एक दूसरे से शादी कर ली, और इनके 2 बच्चे हुए थे, कार्तिकेया और मल्लिका साराभाई। और इन दोनों से इनका बहुत ज्यादा लगाव था। कहा जाता है कि इन दोनों से जितना लगाव था उतना ही इन्हें अपनी पहली एस्टेब्लिशमेंट फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पर भी था। पीआरएल को इन्होंने अपने घर के गैराज से शुरू किया था, जिसका नाम द रिजॉर्ट था, और बाद में 1942 के नवंबर में इन्होंने इसका ऑफिशियल लॉन्च भी किया था अहमदाबाद के एक कॉलेज से। अच्छा, बाय द वे, पीआरएल को एस्टेब्लिश करने के टाइम इनकी उम्र थी 28 ईयर्स। और भाई जब मैं 28 ईयर्स का था ना, तो मेरे घर वाले मेरी काले करतूते देखकर ऐसे बोलते थे, विक्रम साराभाई सिर्फ साइंस के फील्ड तक सीमित नहीं थे, इन्होंने कई और फील्ड्स को भी एनकरेज करने की कोशिश की थी। जैसे 1947 में इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था, और 1962 में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का पहला कॉलेज अहमदाबाद में स्थापित किया था। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसरो, और इसकी शुरुआत की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि विक्रम साराभाई को इंडिया के 5 लाख गांवों में टीवी बसाना था, क्योंकि हर घर में अगर टीवी होगा तो लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें विद्या दी जा सकती है। वैसे अगर विक्रम साराभाई आज के टीवी शोज देखते ना, तो उनका रिएक्शन होता, ये का बवासीर बना दिए हो। तो इसी गोल को अचीव करने के लिए उन्हें एक वीडियो चैनल और 14 साउंड चैनल्स बनाने थे। लेकिन भाई इन चैनल्स को बनाने के लिए लगेंगे सैटेलाइट्स, और उस समय सैटेलाइट्स को लॉन्च करना ईजी नहीं था। इंडिया को रशिया की मदद लेनी पड़ती थी, या कभी कभी नासा भी हमारी मदद कर देता था। तो विक्रम दादा ने पीएम नेहरू जी से बात कर उन्हें कन्विंस किया कि इंडिया को भी अपना एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए। इसी के चलते 1962 में इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इंकोस्पार की स्थापना हुई थी, ताकि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को स्थापित किया जा सके। 1963 में डिसाइड किया गया था कि इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS टर्ल्स बनेगा तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा में। भाई मैंने कहा तुम्बा, थुम्बाड़ नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमने तो टर्ल्स बना लिया, हमारा पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, लेकिन इसे चलाने के लिए लगेंगे यंग और डायनामिक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। और विक्रम साराभाई को ऐसे ही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए थे जो नासा में ट्रेनिंग लेकर आए और हमारे देश की सेवा में जुट जाए। और इसी बीच इन्होंने APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात की और उन्हें हायर कर लिया। और अब्दुल कलाम जी की कहानी जाननी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अच्छे खासे लाइक्स आ गए तो मैं बना दूंगा उनकी भी स्टोरी। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस मिशन के लिए हमारे रॉकेट सिस्टम्स उधारी पे आए थे नासा से, और हमारा पेलोड आया था नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज CNES से, जो एक फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। और देश की हालत भाई उस समय बहुत बुरी थी। ट्रांसपोर्ट के इतने वांदे थे कि हमें हमारे रॉकेट सिस्टम्स और पेलोड को बैलगाड़ियों और साइकिल्स पे लाना पड़ा। और भाई जब मनुष्य बुलंद हौसला दिखाकर मेहनत करता है ना, तो किस्मत भी उसके आगे घुटने टेक देती है। शायद इसीलिए 21 नवंबर 1963 को हमारा पहला 2 स्टेज नाइकी अपाचे रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। पैरों में पहनने वाले नाइकी जूते नहीं है,
ये गर्व से सर उठाकर आसमान देखने वाला नाइकी रॉकेट है। 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर रखा गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, और विक्रम साराभाई का नाम हमारे देश के इतिहास पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना बन गया। 1973 में टर्ल्स का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया और आज भी उनके नाम पर वहां स्पेस रिसर्च हो रहा है। और इस तरह विक्रम साराभाई ने प्रकृति का एक कई सदियों पुराना कानून फिर से प्रूव किया कि अगर आप सर झुका के मेहनत करोगे तो सर उठाकर आसमान भी चूम पाओगे। अरे हाँ, कानून से याद आया, हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और अगर आपको उनकी कहानी जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। चलिए वहां पे मिलता हूं मैं आपसे। जय हिंद।